देखो एक आपको सर्किट दिया है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी। उससे पहले अगर शायद याद होगा, पहले एक पिछला थोड़ा सा ऐसा रिवाइज कर लो। अगर सीरीज़ में कनेक्ट होगा तो उसका रेजिस्टेंस कैसे निकलता था, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसका था, सीरीज़ का था। अच्छा, अगर कंडीशन ये हो जाए कि इफ़ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला फिर क्या था, R इक्विवेलेंट निकालने का डायरेक्ट फार्मूला क्या था, N इंटू डायरेक्ट निकालने का तरीका था। अगर पैरेलल होगा तो R पैरेलल होता था 1 अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, वही सेम केस है। अगर इसमें भी R1 प्लस R1 इज इक्वल टू R2 और इज इक्वल टू R3, ये अगर तुम्हारा बराबर हो जाता है तो इसका R इक्विवेलेंट कैसे निकलता था, R अपॉन N। शॉर्टकट तरीका था ये, और ये तभी निकाल पाओगे जब सारी वैल्यू, सारे रेजिस्टेंसेस जब आपके इक्वल होंगे तब ये निकलेगा। ठीक, तो ये बेसिकली नॉर्मल था जो कल पढ़े थे। अभी तुमको निकालना है बेसिकली R इक्विवेलेंट, इसका R इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, एक हिंट के तौर पर आपको सिर्फ समझा दे रहे हैं, आप करते चले जाइएगा। जब भी सर्किट शुरुआत करनी होती है, ए और बी से पूछेगा तो जहाँ से पूछता है वहाँ से कभी शुरू मत करना, गलत हो जाएगा। सर्किट शुरू करने का सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही होती है, पहचानना। पहचानोगे कैसे, तो जिसके बीच में पूछेगा, जिनके बीच में पूछता है उसको छोड़ देना। पहले ए और बी पूछा है तो उसके एकदम उल्टा जाओ पहले, तो एकदम उल्टा यही आ रहा है, उल्टे में शुरुआत होगी। अब इमेजिन करो किसी ये तुम्हारे पास 3 कोने हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक यहाँ रहा, 4 है। किसी एक पे जाके बैठ जाओ, तो तुम मान लो यहाँ जाके इस वाले पे जाके बैठ गए। अब इस वाले से बैठोगे तो मान लो तुम इसको भी उतने ही मिलोगे, फिर आगे बढ़ोगे तो इसको भी उतने ही मिलोगे, फिर आगे बढ़ोगे तो इसको। इसका मतलब है ये तीनों के तीनों किस में हो गए, सीरीज में कि पैरेलल में। सीरीज में पहचानने का तरीका होता है, एक तार खत्म होगा तो दूसरा फिर वहीं से शुरू हो जाएगा। इमेजिन करो ये एक तार है कि नहीं है, तो ये वायर यहाँ खत्म हुआ तो यहीं से दूसरा शुरू हो गया कि नहीं शुरू हुआ, फिर ये खत्म हुआ तो यहीं से फिर दूसरा अलग शुरू हो गया। तो सीरीज एक वायर जहाँ खत्म होगा अगला वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो सीरीज होगा। और अगर पैरेलल होगा तो वो एक के बाद एक नहीं शुरू होगा, वो पहले एक जगह ला के एक जगह इकट्ठा कर देगा। समझ आया। एग्जाम्पल के तौर पर ये तीनों किस में हैं, सीरीज में है। इसका इक्विवेलेंट निकालो, वो इसके क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। ठीक, फिर इन दोनों का पैरेलल से निकालो, फिर वो तीनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, फिर वो उसके पैरेलल में आ जाएगा। एक बार ट्राई करो, कोशिश करो। चलो देखो, ये तीनों ये तीनों किस में हैं, सीरीज में। तो सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो 1 2 3, तो इसको हटाओ यहाँ से और डायरेक्ट यहाँ इसको हटा के यहाँ कितने का ला के जोड़ दो, एक 3 ओम का ला के जोड़ दो। चलो ये 3 ओम का जुड़ गया। ठीक, अब उसके बाद सामने देखो 3 और 2, इसका जो आता है ना, रट लो 6 आएगा। कुछ चीज़ें रटो भी, ये आसान है। 3 और 2 जब भी आएगा उसका 6 ही आएगा, और अगर नहीं आए आधा तो निकाल लो इन दोनों का। अच्छा पैरेलल है ना, ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में है। और पैरेलल का R इक्विवेलेंट कैसे निकलता था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 इंटू R2, तो 3 इंटू 2 और 3 प्लस 2 कितना हुआ, नहीं हाँ 3 दूनी 6 और 3 प्लस 2 5। चलो अच्छा ठीक है, अच्छा 6 उसका था 5। ठीक, अच्छा तो इसका आ गया तुम्हारा 6/5, यानी इसको हटाओ, इनको हटाओ यहाँ से, और इनको हटा के यहाँ दूसरा लगाओ, तो ये कितना आ गया 6/5। चलो अब 2 6/5 2, ये तीनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, तो जोड़ दो। तो जब जोड़ोगे इन तीनों को तो 2 + 2 + 6/5, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये 4 हो गया तो एलसीएम 4 आ गया। तो ये 1 की टेबल में 4 कितना आएगा, सॉरी हाँ 5 होगा। तो ये 5 4 जा 20 और प्लस ये 6, तो ये हो जाएगा 26/5। तो इन तीनों को हटाओ अब, तो इन तीनों को हटाओ और इन तीनों को हटा के यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा 26/5। अब 26/5 और 2 किस में है,
पैरेलल में है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। अब पैरेलल में हो गए तो सीधे सीधे अब वही वाला लगा लो, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2, तो 26/5 इंटू 2 अपॉन 26/5 प्लस 2, 6 दूनी 12, 2 2 जा 4 1 5, 52/5 अपॉन ये हो गया 5 और ये तो हो गया तुम्हारा 26 और प्लस ये हो गया 10, तो ये हो गया 52/5 और ये हो गया 26 10 36/5। अब इसको पलट दो, ये हो जाएगा 52/5 मल्टीप्लाई बाई 5/36, 5 से 5 कट गया, इसको काट दो तो 2 18 जा और 2 26 जा, ठीक, फिर 2 9 जा, 2 13 जा, मतलब 13/9। इसका जो आया इक्विवेलेंट वो कितना आया 13/9। तो इन दोनों को हटाओ अब और इसकी जगह एक और लगा दो, तो वो उसका आ गया है 13/9। अब 4 13/9 और 4 ये तीनों किस में हो गए सीरीज में, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 4 कितना हो गया 8, 8 में 13/9 जोड़ दो उसमें, तो इसको जब फाइनल निकालोगे तो 8 प्लस 13/9, तो ये हो जाएगा 9 72 और प्लस 13, 3 2 5 7 1 8, ये ओवरऑल आएगा। ओ सॉरी, हाँ यहाँ 9 आएगा, 85/9 आया समझ में। स्टेप बाय स्टेप खाली जोड़ना ही तो है, खाली बस वो करते जाओगे तो समझ में आ जाएगा। सीरीज पैरेलल पकड़ते जाओ, खाली वो आता चला जाएगा और बाकी आपकी कैलकुलेशन। चलो देखो, अब उसके बाद अब कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी, जैसे कभी कभी आपको फिगर डायरेक्ट दिखेगा, जैसे अभी तक जो कर रहे थे उसमें फिगर आपको डायरेक्ट दिखता था कि ये सीरीज़ है, ये पैरेलल है, ये सीरीज़ है, ये पैरेलल है। अब आपको पहले उसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब एक स्टेप आपका बढ़ गया है इसमें। आपको पहले उसको इस फॉर्म में लेकर आना है कि आपको क्लियर कट दिखे कि वो सीरीज़ है और पैरेलल है। किताबें जो हैं इसको पोटेंशियल मेथड के नाम से फेमस की हैं, ठीक है, और मेरे हिसाब से सबसे सिंपल मेथड पड़ता है ये पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड सबसे सिंपल मेथड होता है। एक बात हमेशा याद रखो, देखो जस्ट एन इमेजिन करो, ये बोले भले ए और बी है, लेकिन तुम इमेजिनरी सोचो कि यहाँ पे बैटरी लगी होती ना, कोई ना कोई बैटरी तो यहाँ लगी ही होती, और वो बैटरी नहीं आपको बनवाया है, क्योंकि आपसे वो करंट तो पूछ नहीं रहे हैं, आपसे वो इस सर्किट का सिर्फ क्या पूछ रहे हैं, आर इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने बैटरी को शो नहीं किया। और आपको पता है बैटरी में एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और एक टर्मिनल नेगेटिव होता है। जो टर्मिनल पॉजिटिव होता है वो हायर पोटेंशियल पर होता है और जो टर्मिनल नेगेटिव होता है वो अपने लोअर पे होता है। तो जो लोअर वाला है उसको तुम जीरो मान सकते हो लोअर वाले को डिनोशन के सिंबल के लिए, और जो हाई वाला है उसको कोई भी सिंबल मान लीजिए। तो इमेजिन करो, अब आपको मानना है जब तक वायर के बीच में कहीं भी कोई भी रजिस्टर बीच में नहीं आएगा उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। अब ये एग्जांपल के तौर पर मान लो कि यहाँ पर आपका ये सेल या बैटरी यहाँ पे लगा था जो क्वेश्चन में नहीं था, तो इसमें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब देखो पॉजिटिव वाले को हम मान ले रहे हैं V और नेगेटिव वाले को मान ले रहे हैं 0, सिर्फ एज अ सिंबल मान रहे हैं। ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चन इसी पर रहेंगे। अगर V इधर का पोटेंशियल V है तो यहाँ का पोटेंशियल V कितना होगा? रास्ते में कोई रजिस्टर लगा है नहीं, तो इस जगह का भी पोटेंशियल क्या होगा? अब तुम ये कहो कि यहाँ का पोटेंशियल V होगा, तो नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में रजिस्टर लग गया ना, और बीच में अगर रजिस्टर लगा है तो यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल भी नहीं है। लेकिन ऊपर जाओ जरा, यहाँ तो कहीं नहीं लगा है बीच में, तो इसका मतलब है यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा? समझ आया कि नहीं आया? आया? अब जरा इधर से शुरू करो, यहाँ का इधर का 0 है, अब ऐसे बढ़ते जाओ, इधर वाला पोटेंशियल कितना हुआ? तो ये वाला पोटेंशियल भी कितना होगा? तो जरा यहाँ से नीचे आओ, ऐसे आओ, यहाँ आओ, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा? समझ आया कि नहीं आया? तुम्हारे पास 2 लोग हो गए, एक हो गया V और एक हो गया 0। अब
ए वाला और बी वाला, तो तुम अब इसको फिगर तुमको फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा तुमको फिर से। तो एक तरफ मानो ए और ए वाले को कितना पोटेंशियल दिए हो वी, और एक तरफ है तुम्हारा बी और बी वाले को कितना पोटेंशियल दिए हो। अब देखो V और 0 के बीच में एक कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, तो V और 0 के बीच में एक कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 0 और B के बीच में फिर एक कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, तो 0 और V के बीच में फिर एक कनेक्ट हो गया, कितना 9R। फिर देखो V और 0 के बीच में फिर एक कनेक्ट है 12R। अब दिख गया कि नहीं सीधे सीधे, इसमें नहीं पता चल रहा था ना, इसमें तीनों पता चल गया कि नहीं, किसमें तीनों पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में है, तो डायरेक्ट आप लगा लो पैरेलल वाला फार्मूला 1/RP इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6, नहीं R के साथ है 1/12R 1/6R प्लस 1/9R। चलो एलसीएम ले लो जरा, 12 बन जा 12, 6 की टेबल में आएगा 9 में नहीं आएगा, 12 2 जा 24, 6 में आएगा 9 में नहीं आएगा, 12 3 जा 36, 6 में भी आएगा 9 में भी आएगा, तो एलसीएम कितना हो गया 36R। तो इसके लिए कितना हो गया 3, इसके लिए कितना हो गया 6 और इसके लिए कितना हो गया 4। ठीक, 6 4 10, 10 3 13, तो ये हो जाएगा 13/36R, ये है 1/RP। इसको पलटो, तो जब पलटोगे तो R पैरेलल इज इक्वल टू 36R/13। समझ आया कि नहीं आया। तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल मेथड कि एक को V एक को मानो। अब जैसे यहाँ अब देखो मैंने तो किया ना, तुम डायरेक्ट A वाले को V मान लेना, जब भी अगला क्वेश्चन आएगा A को V मान लो और V को पोटेंशियल 0 मान लो। अभी तुमने यहाँ सिर्फ कितने पॉइंट यूज किए हैं 2, किसी किसी क्वेश्चन में अभी 3 पॉइंट भी यूज करना पड़ेगा, तो वो भी हम करवाएंगे, अभी 3 पॉइंट वाला भी करवाएंगे। अभी 2 वाला समझ में आया, क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन सेम ही है, अभी प्रैक्टिस में कर लो। इस बार सेम क्वेश्चन ही है, फिगर भी सेम है, बस जितने रेजिस्टेंसेस आपको वैल्यू में गिवन थे इस बार वो वेरिएबल कर दिया है, सिर्फ R R R कर दिया है। एक बार इसका निकाल के चेक करो, देखो कितना आ रहा है। चलो है पिछला वाला ही, सेम टू सेम है, वही पता है कि अभी तीनों के तीनों पैरेलल ही बनेंगे, ठीक है, वो आपको जान रहे हो। ये भी R आएगा भी ऐसे जैसे पिछला किए हो, ये भी R आएगा और ये भी R आएगा। हाँ, इसमें एक काम ये कर सकते हो कि 1/R 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 ये भी कर सकते हो, या तुमको R इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फार्मूला हम दिए हैं कि अगर पैरेलल में है और सारे रेजिस्टेंसेस सेम हैं तो इसका फार्मूला होता था R/N, तो सारे सेम हैं R हैं और कितनी बार है 3 बार है, तो R/3 डायरेक्ट हो गया R/3। ठीक, तो डिक्टो कॉपी था पिछला वाला ही। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें भी तुमको वही बताना है, इसमें से R इक्विवेलेंट निकालना है A और B के बीच का। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें आपको वही है, फिर प्रॉब्लम वही आएगी कि आपको समझ में नहीं आ रहेगा कि क्या है, तो कुछ नहीं करना है, वही पुराना पोटेंशियल मेथड यूज़ करो। A को किस पोटेंशियल पर मान लो V पे, और B को किस पोटेंशियल पर मान लो 0 पे। अब आओ जरा नीचे, A को किस पोटेंशियल पर माने हो V और B को किस पोटेंशियल माने हो 0। अब ध्यान से देखो, अगर वायर चल रहा है और वायर के बीच में कोई रजिस्टर नहीं है तो पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। अच्छा, इसका पोटेंशियल 0 है तो बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा क्योंकि बीच में कोई वायर नहीं है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, फिर बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, कोई बीच में रजिस्टर नहीं है, यहाँ का पोटेंशियल भी, फिर बढ़ते जाओ यहाँ का पोटेंशियल भी। आया समझ में। अब जरा चेक करो, ए V और 0 के बीच में एक है कि नहीं है, कितने का 2 ओम का। V और 0 के बीच में फिर एक और है, दो का। V और 0 के बीच में फिर एक है 2 का,
और फिर v और 0 के बीच में फिर एक और है, कितने का? 2 का। 4 हो गए, चारों आ गए। अब तुम जान रहे हो, अब तुम्हें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 1/RP 1/, चारों के चारों रजिस्टर पैरेलल में हैं और चारों के चारों सेम हैं। इसका डायरेक्ट फार्मूला बताए हैं R/N, डायरेक्ट बोले हैं निकालो R/N। तो R की वैल्यू हो गई 2 और कितनी बार है? 4 बार है। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 जा 4। तो R पैरेलल मतलब R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1/2O। समझ आया? हाँ ठीक। देखो नेक्स्ट है और थोड़ा काम वही है, इक्विवेलेंट ही निकालना है। ए और बी पे ध्यान देना, इस बार ए अटैच नहीं है, ए यहीं पे है, बी यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है। एक बार खुद से ट्राई करो, देखो निकाल पाते हो कि नहीं। देखो कुछ नहीं करना था, ए को मान लो किस पोटेंशियल पर है? वी। बी को मान लो किस पोटेंशियल पे है? अब बताओ अगर ये 0 है तो जब यहाँ नहीं है तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा? फिर ये बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा? 0। बढ़ते जाओ और तो कहीं है ना, है नहीं, सीधे यहाँ आओ, यहाँ का पोटेंशियल भी कितना हो गया? 0। अच्छा छोड़ो, यहाँ थोड़ा ओ था ना, सिंबल ओ दिया है, तो ऐसा करो बी का सिंबल अलग कर दो, ये बी को एक्स मान लो, थोड़ा डिफरेंशिएट में आसान रहेगा। इसको एक्स मान लो, वो आपके ऊपर है, सिंबल आपको क्या मानना है, क्योंकि ओ पहले से दिया था तो कंफ्यूजन ना। अब देखो क्या करना है, एक तुम्हारे पास है ए जो किस पर है? एक्स पर। दूसरा है तुम्हारे, अच्छा सेंटर में देखो, सेंटर में ही है ओ, क्योंकि बीच में है तो बीच में रखो उसको। तो बीच में है तुम्हारे पास ओ, क्योंकि इसी से सब छटके हैं तो उसको बीच में ही रखो। और सबसे किनारे है तुम्हारा बी, और बी को हो गया एक्स। अच्छा सॉरी, ए को मानो वी। अब जो जिसके साथ कनेक्ट है उसको उससे साथ जोड़ते जाओ। चलो, V और O के बीच में एक है, कनेक्ट है कि नहीं है? तो V और O के बीच में कनेक्ट है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? O और X के बीच में कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है? 12 का। तो O और X के बीच में कनेक्ट है कितने का? 12 हो गया। O और X के बीच में एक और कनेक्ट है कितने का? 9 का। तो इसी से कनेक्ट है, तो ये हो गया 9। फिर O और X इसी से एक और कनेक्ट है, तो कितने का हो गया ये? 6। और कोई बचा है? 4 लोग थे, 4 लोग। अब तो अब साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये तीनों किस में हो गए? पैरेलल में। ये तीनों तो पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है। तो पहले इन तीनों का निकाल लो। तो इन तीनों का निकालोगे तो 1/RP इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/9। एलसीएम लोगे 12 नहीं आएगा इसकी टेबल में, आ गया इसकी टेबल में 24 नहीं आएगा, 36 आएगा इसमें। तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36, 12 3 जा 36, 9 4 जा 36। तो ये हो जाएगा 6 4 10, 10 3 13, 13 बाई 36, और ये रिवर्स करोगे तो 36 बाई 13। ये आ गया आर पैरेलल सिर्फ इन तीनों का। अब इन तीनों को हटाओ यहां से, तो एक जो कनेक्ट किए हो ए, इसका रेजिस्टेंस था आर, और इसको कनेक्ट करो फिर जो निकाले हो बी, और इसका आया है 36/13। तो ये हो जाएगा 36/13। ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में सीधे सीधे जोड़ दो इन दोनों को, तो R प्लस 36/13। तो ये हो जाएगा 13, ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा कितना? 13R, और ये हो जाएगा 36। चलो जिससे किए हो एक बार चेक कर लो। ए वाले को मान लो B और ये B वाले को मान लो X। चलो X मान लो, अब 0 कब तक मानोगे? ठीक है, इसको मान लो X। अब अगर ये, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा? V, और बीच में कोई नहीं है तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा? B। यहाँ का पोटेंशियल है X, तो यहाँ जाओगे तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा? X। अब हमारे पास दो ही लोग आ रहे हैं, एक ठू A आ रहा है और एक ठू X आ रहा है। तो A को माने हो V और B को माने हो X। ठीक, अब जरा चेक करो, V और X के बीच में दो लोग हैं,
आर आर, वी और एक्स के बीच में दो लोग हैं, वी और एक्स के बीच में दो लोग हैं, ठीक। अच्छा ये दोनों सीरीज में हैं तो आर आर कितने हो गए 2r, तो सीधे हो गया ये 2r। और फिर ये भी सीरीज में है तो ये दोनों भी इसमें हो गए 2r, और फिर ये दोनों भी यही, तो ये कितना हो गया 2r। तीनों किस में हैं पैरेलल में, और पैरेलल में है और तीनों के तीनों सेम हैं, तीनों पैरेलल हैं और तीनों सेम हैं, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला Rp इज इक्वल टू R अपॉन N। तो R कितना है 2R, और कितनी बार है 3 बार है, तो 2R/3 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करो, इसको जो किया उसको मेरी तरफ से इनाम करो इसको। चलो इसमें एक था A, एक है B, तो A को मान लो तुम बेसिकली V, B को मान लो 0। अब क्या है कि इस क्वेश्चन में तुमको एक तीसरा मानना पड़ेगा, इसमें थर्ड पॉइंट आपको मानना पड़ेगा, तो वो थर्ड पॉइंट आप ऐसी जगह मानो जहां कोई रजिस्टर नहीं है, तो वो थर्ड पॉइंट आप मान लो यहाँ X। अब अगर ये X है तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा X ही होगा, क्योंकि रास्ते में तो कोई है नहीं है। समझ आ गया? कितने पॉइंट हो गए तुम्हारे पास, कितने लोग हो गए, A हो गया, B हो गया और तुम्हारे पास X हो गया, यही है ना। अब जरा चेक करो X और B के बीच में एक लोग हैं, तो X और B के बीच में एक लोग हैं R, A और B के बीच में एक लोग हैं, तो ये हो गए, ठीक। तो जो हो जा रहा है उसको मैं काट दे रहा हूं, इसको हो गए, ये हो गए। X और B इनके बीच में भी एक लोग हैं अभी, तो ये भी कट गया। A और X के बीच में भी अभी एक लोग हैं, तो A और B, तो इसको काट दो। A और X इसके बीच में भी अभी, तो अब देखो A और X के बीच में है, तो A और X के बीच में है एक लोग, सारे हो गए, सारे एडजस्ट हो गए। अब जरा देखो ध्यान से, ये दोनों किस में है पैरेलल में है, दोनों सेम है, डायरेक्ट वाले फार्मूला लगाओ, कितना हो गया R/2। तो इनको हटाओ यहां से, इन दोनों को हटाओ यहां से और सीधे एक लगाओ, कितने का R/2 का, सेम वही है, यहां भी वही आएगा। तो इन दोनों को हटाओ यहां से और ये हटा के यहाँ पे कितने का लगा दो, एक R/2 का। समझ आया? ये दोनों किस में हो गए सीरीज में, R/2। अरे आधा आधा, एक ही तो R ही तो हो गया, तो ये पूरा हटा लो, फिर ये तो ये पूरा R हो गया, और ये फिर R/5 दोनों सेम है, तो ये कितना हो गया R/, हो गया। लाओ 10 रुपए लाओ, ठीक, समझ आया? ठीक है, आया? चलो वही सेम है, तरीका सेम है, तरीका सेम है। अब आपको इसमें एक चीज़ है, बस एक पिछला मिल गया ना, पिछले क्वेश्चन में मिल गया ना कि एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो वही एक पॉइंट कोई एक्स्ट्रा आप डिसाइड करो कि आपको जैसे पिछला क्वेश्चन किए हो A B और एक एक्स्ट्रा माने हो X, वैसे ही एक इस पे करो। अब देखो कि एक पॉइंट मानने से कि 2 पॉइंट मानने से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है कि नहीं, एक नहीं हो रहा है तो 2 मान के चेक कर लो, क्या पता 2 से मान के हो जाए, ठीक है करो। चलो देखो नहीं कर पाए एट लास्ट, सोचते कल ले जाओगे, तो अब आप क्या करिए, देखो A को पोटेंशियल कितना मान लो, V मान लो, और B को 0 मान के बोर हो गए, X मानो यार, तब से नहीं X मानो। अब ध्यान से देखो, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा
आया। यहाँ का v रास्ते में कोई रजिस्टर नहीं लगा है तो यहाँ का भी v रास्ते में कोई रजिस्टर नहीं लगा है तो यहाँ का भी v। आया समझ में? यहाँ का क्या है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा x, यहाँ का क्या होगा, और अगर यहाँ का होगा तो यहाँ का क्या होगा। ये आया कि नहीं आया? अब क्या लोग हैं, 2 ही लोग तो हैं, ए और हाँ अब तो हो ही जाएगा, हाँ अब तो हो ही जाएगा, अब 2 ही लोग हैं खाली। चलो देखो V और X के बीच में एक लोग हैं, V और X के बीच में 6 ओम का, तो जो जो करते जा रहे हैं उसको उसको काटते जाएंगे। ये हो गया। V और X के बीच में एक और है भी 2 ओम का, V और X के बीच का है ना, कितना है, तो V और X के बीच का 4 ओम का, V और X के बीच का एक है यहाँ, एक ओम का। X और V वही सेम है, V और X के बीच का एक और है, सारे हो गए, सारे के सारे किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो पैरेलल वाला लगा दो। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/4 1/6 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1। चलो LCM कितना होगा, 6 1 6, 6 2 12, इसमें नहीं आएगा, 6 3 18 नहीं आएगा, 6 4 24, 4 8 जा, 6 4 जा, 2 12 जा, 1 24 जा और फिर 1 24 जा, 8 है 4 8 जा। अब देखो 8 4, देखो 8 4 12 12 12 24 24 प्लस 24 प्लस 24 बाई 24 24 24 24 24 दिया 72 72 बाई 24, तो 72 बाई, लेकिन ध्यान रखना ये 1/, है अभी ये 1/, है अभी, पलटो इसको, तो जब पलटोगे तो ये हो जाएगा 24/72, 24 से कम 24 24 दिया 72, तो ये हो जाएगा, इसका जो आया ये आया 1/3 ओम। समझ आया?